एक समय डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना को सीधे सीधे चेतावनी दी और बोला कि अगर आप यहाँ हथियार भेज रहे हो ईरान में तो ये ठीक नहीं कर रहे हो, इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। और उस समय लगा था कि चाइना के ऊपर यूं ही नाराजगी दिखा रहे हैं, लेकिन उसके बाद इनसे एक सवाल किया गया। ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो में सीधे सीधे पूछा गया कि अच्छा चाइना जो हथियार दे रहा है तो फिर इसके बारे में आप बताइए। अब यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला वो कुछ अलग था और डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद 24 घंटे के अंदर एक्शन भी शुरू हो गया। पर इन सब एक्शन के बीच में सबसे तगड़ा वाला फायदा क्या भारत को पहुंचा दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। हालांकि इस बंदे की एक चीज तारीफ करने लायक है और वो ये है कि ये छिपी हुई राजनीति नहीं करते हैं, बहुत सीधे सीधे बातचीत करते हैं और सीधे सीधे अपनी बात को रख देते हैं, समझ में आ जाता है। इसलिए डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा भी था कि अब वो राजनीति चली गई और वो डिप्लोमेसी चली गई जो पहले बंद कमरे के अंदर हुआ करते थे। अब डिप्लोमेसी का रूप बदल गया है और ये डिप्लोमेसी का नया चेहरा है। So there's some reporting today. No, I guess we do the same thing, don't we? With other countries. You know, it's like one of those things, but nothing that it wasn't earth shaking. Yeah. डोनाल्ड ट्रंप ने इस वीडियो में क्या कहा? डोनाल्ड ट्रंप ने इस वीडियो में ये कहा कि नहीं, मैं चाइना से दुखी नहीं हूँ कि चाइना ने ऐसा किया, इसलिए मैं दुखी नहीं हूँ क्योंकि हम भी ऐसा ही करते हैं। और ये एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि राजनीति में ये चीजें होती रहती हैं। अब था मामला कि क्या अमेरिका एक्शन नहीं लेगा और यूं ही जाने देगा इस मामले को। ऐसा हुआ नहीं, अमेरिका ने एक्शन लिया और इनके जो मंत्री हैं स्कॉट बेसेंट, इन्होंने इस एक्शन को सबके सामने पढ़ भी दिया। अमेरिका ने सिर्फ एक इकोनॉमिक नहीं, इस चीज को अगर आप ये सोचते हैं हल्के में ले रहे हैं कि एक छोटा सा तो बैन ही लगा दिया है, तो सिर्फ बैन नहीं लगाया। पहली बात हुआ क्या है, चीन ने एक बड़ी टी पोर्ट रिफाइनरी पर प्रतिबंध लगाया है चाइना के। लगभग 40 शिपिंग कंपनियों और टैंकरों को ब्लैक लिस्ट किया गया है। पहले तो इनके बैंक के ऊपर भी एक्शन लिया गया है, इस वीडियो में सुन सकते हैं। 50% tariff against China still on the table now, or is the letter exchange that we talked about now taking that off of the table? Well, as you know, the president spoke about the letter with respect to he and the correspondence between he and President Xi. President Xi assured the president that they are not supplying Iran with weapons throughout this conflict, and that assurance was made to the president. It's obviously something the administration keeps close tabs on with respect to tariff. You have any update on that, Mr. Secretary? I don't have an update on the tariffs, but I do have an update on sanctions. Iran is or used to be the largest state sponsor of terrorism. China was purchasing more than 90% of their oil, which is about 8% of China's energy needs. We believe this blockade in the Straits, there will be a pause of Chinese buying, but I will tell you that 2 Chinese banks received letters from the U.S. Treasury. I'm not going to identify the banks, but we told them that if we can prove that there is Iranian money flowing through your accounts, then we are willing to put on secondary sanctions. Nick, go ahead. आरोप लगाया गया कि ये संस्थाएं ईरानी तेल खरीद और ढुलाई में शामिल थी। दूसरा, डॉलर से हटकर ये व्यापार कर रहे थे। इसका मतलब है अमेरिकी बैंकिंग सिस्टम से कटना, डॉलर ट्रांजैक्शन को मुश्किल करना और अंतर्राष्ट्रीय भुगतान को प्रभावित करना, दुनिया के व्यापार में जोखिम को बढ़ाना। चीन की टी पोर्ट रिफाइनरी क्या होती है? चीन में कुछ छोटी और मध्यम प्राइवेट रिफाइनरियां हैं जिन्हें आम भाषा में टी पोर्ट रिफाइनरीज कहा जाता है। ये सरकारी दिग्गज कंपनियों जितनी बड़ी नहीं होती हैं, सस्ता क्रूड ऑयल खरीदती हैं, डिस्काउंटेड सप्लाई का फायदा उठाती हैं और कम मार्जिन पर काम करती हैं। इसलिए अमेरिकी प्रतिबंधों का निशाना अक्सर यही बनता है। अब अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है? पहली बात, ईरान की कमाई को रोकना। ईरान की सरकार के लिए तेल एक्सपोर्ट सबसे बड़ा राजस्व स्रोत है। अगर तेल बिक्री
घटती है तो सरकारी बजट दबाव में आ जाता है, विदेशी मुद्रा कम होती है, सैन्य और क्षेत्रीय नेटवर्क कमजोर पड़ जाते हैं। दूसरा है चाइना के ऊपर इनडायरेक्ट प्रेशर बनाना। चीन ईरानी तेल का सबसे बड़ा खरीदार माना जाता है। रॉयटर्स के अनुसार 2025 में चीन ने ईरान के शिप्ड तेल का 80% हिस्सा खरीदा। उसके बाद है सेकेंडरी प्रतिबंध। अमेरिका सिर्फ ईरान पर नहीं बल्कि ईरान से व्यापार करने वाले लोगों पर भी दबाव डाल रहा है। और ये बौखलाहट किस हद तक है, स्क्रीन पर आप देखिए। ईरान के एक डिप्लोमेट है जो ये कह रहे हैं कि अब चाइना और रूस को आ जाना चाहिए, दुनिया को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप मनमाना कर रहे हैं। अभी अगर आप देखेंगे तो अभी जिस तरीके से इन्होंने ईरान को घेरा है, ईरान का असर चाइना तक होना शुरू हो गया है। लेकिन ईरान ने भी कुछ रास्ते अपनाए हैं। अभी एक फाइनेंशियल टाइम्स का एक आर्टिकल है और उन्होंने इस आर्टिकल को लिखा है जिसके बाद कहा जा रहा है कि ईरान से तेल तो निकल रहा है और ये तेल एक दो नहीं बल्कि 34 टैंकरों की संख्या में है। और ये तेल निकला कैसे है, कहा जा रहा है कि ईरानी जहाज अमेरिका की समुद्री घेराबंदी को चकमा दे रहा है। ईरान से जुड़े कम से कम 34 टैंकरों ने डार्क ट्रांजिट यानी कि अपने डेटा को बदला, झंडा बदलकर कई तरीके से अमेरिकी नौसेना की नाकाबंदी से बच निकली है। कहा जा रहा है कि लगभग 10.7 मिलियन बैरल तेल लेकर जा रहे इन टैंकरों ने ट्रैकिंग सिस्टम को चकमा देने और प्रतिबंधित रास्तों से गुजरने के लिए कई धोखेबाज तरीकों का इस्तेमाल किया, जिससे $910 मिलियन ईरान को कमाई हुई। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट को वो कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन अभी 34 टैंकरों की बात निकल कर आ रही है। और ये किस तरीके से रास्ता पकड़ रहे हैं, स्क्रीन पर आप देखिए। ये कहा जा रहा है कि खर्ग आइलैंड से होते हुए, ये बंदर अब्बास से होते हुए, चाबहार होते हुए, कराची होते हुए, ये कुछ इस तरीके से रास्ता पकड़ रहे हैं एकदम किनारे किनारे। और ये बात कहना है अमेरिकी इन्वेस्टर और रिसर्चर जिम बियांक का। इन्होंने इस मैप को शेयर किया है कि ईरानी जहाज अमेरिकी घेराबंदी को चकमा देने के लिए भारत और पाकिस्तान के समुद्री रास्ते का इस्तेमाल कर रहा है। दर्जनों जहाज अमेरिका की नाकेबंदी को तोड़ रहे हैं, ये इनका कहना है। चूंकि अमेरिका के नाकेबंदी का नियम और यूएन का जो समझौता है उसके तहत एक बड़ा अधिकार है कि तटीय देश अपने क्षेत्रीय इलाके से गुजरने का अधिकार देते हैं, उसे कंट्रोल करने का अधिकार उसी देश को होता है। अब यहाँ पर हो सकता है कि पाकिस्तान अपने इलाके में ऑर्डर दे रहा हो या फिर गलत तरीके से ये बाईपास हो रहे हो। अब कहा जा रहा है कि अमेरिका इन क्षेत्रों में घुसकर जहाज को नहीं रोक सकता है, क्योंकि ये इसके स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, पाकिस्तान का ये इलाका हो या भारत का ये इलाका हो। लेकिन जो भी बाहर से आ रहे हैं उनको अमेरिका फिर पकड़ ले रहा है। अब मैंने क्यों कहा कि इन सारी चीजों से भारत को फायदा होता हुआ भी दिख रहा है। अब चाइना के ऊपर जिस तरीके से दबाव बन रहा है, ईरान की बौखलाहट भी देखने को मिल रही है कि ईरान बौखला रहा है कि चाइना के ऊपर अब दबाव बढ़ने लगे हैं। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा तेल सप्लाई भारत की तरफ बढ़ेगा और भारत की तरफ अगर बढ़ता है तो फिर भारत उसे रिफाइन करके अपने लिए भी इस्तेमाल करेगा और फिर दुनिया भर के देशों के लिए भी। कुछ अब डिस्काउंटेड कार्गो भी भारत को मिलने शुरू होंगे। और जहाँ तक चाइना की बात है, चाइना को अमेरिका धीरे धीरे झुकाने की कोशिश कर रहा है। चीन सार्वजनिक रूप से अमेरिकी यूनिलेटरल सैंक्शंस का विरोध करता है, लेकिन चीन की बड़ी कंपनियां अक्सर अमेरिकी वित्तीय सिस्टम बचाने के लिए सावधानी बरतती है, यानी वो नहीं चाहते हैं कि बहुत ज्यादा ये लड़ाई बढ़े। एक तरीके से ये एक मॉडर्न वॉर है जो इस वक्त चल रहा है। आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।